आसमानी आफत के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसक रही हैं, तो वहीं मैदानों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात सबसे पहले यूपी के झांसी की करें तो झांसी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहरी इलाकों में जगह जगह जल भराव का बड़ा संकट बरकरार है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के बांदा में केन नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से नदी के आसपास पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे में केन नदी का जल स्तर और बढ़ने का अनुमान है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम गांवों का लगातार दौरा कर रही है। रेस्क्यू के लिए कई गांवों में नावों की तैनाती भी कर दी गई है। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डैम से भी करीब 1 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुंदेलखंड में भी भारी बारिश के बाद अब ललितपुर के माता टीला और राजघाट बांध पूरी तरह से भर गए हैं, जिसके बाद दोनों डैम से 45,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का अनुमान है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बेतवा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर घाट किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती का भी स्थल बदला गया है। जल पुलिस की ओर से घाट किनारे सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है जल स्तर। इस वक्त 67 यानी 67 के ऊपर है और करीबन 70 मीटर्स का वार्निंग लेवल है, तो आप समझ सकते हैं। और ये सब खास बात यह है कि आप जब नमो घाट डूब गया तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ऊंचा घाट है, क्योंकि ये नया बना था और इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि गंगा की बाढ़ में प्रभावित ना हो पाए। बावजूद इसके देखिए कि जिस आकृति के नीचे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, नमस्कार की जो आकृति पूरी देश और दुनिया में चर्चा में रहती थी, फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रील्स बनवाने के लिए लोग आते थे, अब वो पूरी आकृति डूब चुकी है। आप सामने के घाटों की बात करें तो वो भी लगभग डूब चुके हो। गंगा की लहरों का वेग ये बता रहा है कि आज शाम तक ये प्लेटफॉर्म भी पूरा डूब जाएगा, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे सर के ऊपर पानी निकल जाएगा। घाटों का संपर्क टूट चुका है, सभी घाटों का। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो चाहे दूसरे घाट हो, सभी डूब चुके हैं। और मणिकर्णिका से इधर यानी कि राजघाट और नमो घाट की तरफ जो गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बार बार मलबा गिरने की वजह से एहतियातन पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। मलबा जमा होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा जमा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई थीं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत खराब है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करते समय एक ट्रैक्टर बह गया। इस ट्रैक्टर पर 11 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बाकी बचे लोगों ने पेड़ के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भरतपुर के बरेठा डैम में वाटर लेवल बढ़ गया है। डैम में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं।